और देख लीजिए यहाँ पे लाइट जनरेटर सब काट दिया गया है क्योंकि मौका पुलिस अब ढूंढ रही है। ये बच्चे शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और इधर पुलिस मौका का फायदा लेगी। जैसे ही अंधेरा होगा वैसे ही लाठी पर सराई स्टार्ट कर देगी। सही बात है भैया? सही बात है सर। कहाँ से आप? हम बिहार से हैं। बिहार से हैं? एसएससी के एग्जाम देते क्या? हाँ जी। ये देख सकते हैं बिहार से आए हैं, कोई गोरखपुर से आया है, कोई बलिया से आया है, कोई ये देखिए चारों तरफ सारे लाइट बंद कर दिया गया है, बाइक बंद कर दिया गया, जनरेटर बंद कर, हर चीज बंद कर दिया गया है क्योंकि ये प्रशासन एकदम फायदा इसका लेगी और बच्चों फिर लाठियों बरसेगी और बच्चे एकदम शांतिपूर्वक ढंग से बैठे अपना हक के लिए लड़ रहे हैं बच्चे। कहाँ से है भाई? मैं हाथ जोड़ के यही विनती है, मैं अलीगढ़ से आगे से आया हूँ ट्रेन में और अब भी मुझे फीवर है, नहीं तो आप चेक कर सकते हो। फीवर है और आप देख सकते हो मेरी, और मुझे फीवर है फिर भी मैं बैठा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मेरे भाई नहीं है, सब है, सब अच्छी हद का जगह लगे भी हुए पर एक मिनट, सारे बच्चे बैठे हुए हैं। हाँ, अंधेरा होने वाला है। प्रशासन ने लाइट बंद कर दिया है, जनरेटर बंद कर दिया है, माइक बंद कर दिया है और इधर प्रशासन मौका का फायदा उठाएगी। जैसे ही अंधेरा होगा हमें लगता है 100% डंडा गिराएगी। क्या भगेंगे तब भी? मैं तो सर एक ही बात कहूंगा, मेरा बाप ट्रक ड्राइवर है, मैं मर जाऊंगा, पुलिस वाला कोई मार देगा, उससे बेहतर है मैं 12 घंटे लाइब्रेरी में नहीं पढ़ूंगा कल से। बिल्कुल, मैं 12 घंटे 14 घंटे मैथ को नहीं पढ़ूंगा, रीजनिंग को नहीं पढ़ूंगा। उससे बेहतर है मन्ना मंजूर है, घर वाले बॉडी ले जाएंगे सुबह आके, उससे बेहतर मंजूर है मुझे मन्ना। पर लेकिन मुझ पे ये नहीं देखा जाएगा कि मैं सुबह का लाइब्रेरी जा रहा हूँ, मेरा बाप मेहनत करके मेरे लिए रुपए दे रहा है और फिर मैं 1 साल बाद अपने बापू से कहता हूँ कि सिलेक्शन हुआ नहीं भाई, उसका हद का प्रधान का लड़का था, 10 लाख दे दिए, उसने ले ली। तो बापू से मैं ये कहूंगा, मेरी माँ गाँव में काम करती है और मुझे यहाँ भेजती है रुपए, दूध बेच बेच के मैं अपनी माँ से ये कहूंगा कि भाई माँ फिर ले गया। कितने साल तक? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल? आप बताओ। वोट मांगने के टाइम पे तो घर पे आते हैं बंदे की भाई ऐसा कर, आधार कार्ड है, वोट लिंक करवा ले, कहीं ऐसा ना हो दिक्कत हो जाए वोट में। और अब तुम बंदे जब एग्जाम देने का टाइम आता है तो बोलते हो कि भाई फोटो क्लिक साफ नहीं हो रहा। भाई ऐसा कर, 800 किलोमीटर अंडमान निकोबार में कह रहा हूँ कि कोई यदि बंदा है, मैं कह रहा हूँ सांसद है एक, मैं उसका नाम नहीं ले रहा स्पष्ट, वो बोल रहा है संसद में जिस दिन हमारे टीचर और हमें पीटा जा रहा है, वो बोल रहा है भाई समोसे का साइज कम हो रहा है और प्राइस इंक्रीज हो रही है। उससे ये पूछो अकलमंद से, भाई तू उस चीज को नहीं देख रहा, ऑयल इंक्रीज हो रहा है, मेटेरियल, रॉ मेटेरियल इंक्रीज हो रहा है, तू साइज को देख रहा है, तू उसको नहीं देख रहा जो फ्यूचर जो रोडों पे धक्का खा रहा है। भाई सांसद हम लोगों ने बनाया उसे, उसकी घर की वोटों ने नहीं बनाया सांसद। यदि हम चाहेंगे तो अब भी मैं कह रहा हूं दिल से, मेरी आने वाली पीढ़ी नोटा पे वोट डाल देगी, ना बीजेपी ना कोई भी एनी। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई नहीं मैं इस पार्टी से हूं, किसी पे नहीं, नोटा और सरकारी नौकरी। भाई मेहनत कर ले, भैंस पाल ले, पर डे के 1000 रुपए लेके आएगा, उससे बेहतर है 12 घंटे 14 घंटे पढ़ने से। मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि यदि आप सुधार कर सकते हो तो कर दो, और यदि आपको लगता है मैं सुधार नहीं कर सकता तो फोर्स आपके पीछे है, डंडा यहाँ मारना भाई, डंडा यहाँ मारना। मेरे बाप के बस की नहीं है कि जो मेरा बाप अटका है हॉस्पिटल में इलाज करा ले, क्योंकि वहां भी करप्शन है, वहां भी करप्शन है भाई। तो मैं यही कहूंगा डंडा यहाँ मारना, जो ऑन स्पॉट मेरा खत्म हो जाए, मेरी फैमिली बॉडी ले जाए और सरकार अपना ऐसे ही चलता रहे। हाथ जोड़ के विनती है, जो भी हो इस सिस्टम को हटाया जाए या फिर सरकारी जो भी गवर्नमेंट भर्ती निकल रही है उनको बिल्कुल खत्म किया जाए। कल से मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगा, मेरी फैमिली सुखी, मैं सुखी। हाथ जोड़, या तो सरकार साफ कह दे कि हम भर्ती नहीं निकालेंगे, क्या भैया? साफ कह दे कि भर्ती नहीं निकालेंगे, हमारे पैसा नहीं देंगे। मैं बोल रहा हूँ, खूब देखो, मैं ये कह रहा हूँ यदि सरकार अब भी नोटिफिकेशन डाल दे कि भर्ती नहीं डालेंगे तो मैं अपने बाप के जो 1000 रुपए खर्च करके आया हूँ मैं रात से ही मजदूरी करके दूंगा, क्योंकि मेरा बाप पसीना बहाता है मुझे पढ़ाने के लिए, और कोई और सीट खरीदेगा। मैं 14 घंटे पढ़ के मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, एक बंदा 2 घंटे पढ़ के और अटका पॉकेट भारी करके सिलेक्शन ले रहा है, तो मेरा फिर लाइब्रेरी में 1500-2000 रुपए चार्ज देने का क्या फायदा? मेरी आंखें गड्ढे में जा रही है, पढ़ पढ़ के क्यों जाए? फिर उससे बेटर है बिल्कुल हटा दो हर चीज को, हम अपना ठेला लगाएंगे, अपने भाई परिवार को आगे बढ़ाएंगे, इससे बेटर है। और कोई ना कोई, मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूंगा सभी स्टूडेंट से, आने वाले टाइम में कोई भी कोर्स करो, स्किल कोर्स करो। गवर्नमेंट के चक्कर में सभी अफवाहें, कुछ जितनी भी कोचिंग है, जितने भी है, सब अपना बना के बैठे भाई यूट्यूब पे। तुम ऐसे ही 800 किलोमीटर जाओगे
और अछाल लेके जाओगे और वहां भूखे मरोगे। मेरे हाथ जोड़ के विनती है, आगे से स्किल सीखो। यदि तुम में दम है, तुम्हारे घर वालों में, तो आना। नहीं है दम, ना मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, दिल्ली, इलाहाबाद, जहां भी बिल्कुल मत जाना। अपने घर वालों की हेल्प करना, उससे बेहतर है। नहीं, एक दिन ऐसा आएगा मेरा बेटा पंखे से लटक के मर गया और फैमिली यही कहेगी कि बेटा क्या कर रहा था, तैयारी कर रहा था, सिलेक्शन नहीं हुआ, डिप्रेशन, मर गया। पर उसे क्या पता जो बंदा 16 घंटे पढ़ रहा है उसका नंबर नहीं आया और क्या ले गया नीचे वाला। तो हाथ जोड़ के यही विनती है, या तो सरकारी नौकरी निकालना बंद कर दो, या आप ये कहते हो कि नहीं हम सरकारी नौकरी निकाल लें, आप में दम है, कैट, ओलंपियाड, जितने मैथ के क्वेश्चन हाई बना सकते हो, हमारे लिए तो सॉल्वर को मेरे सामने बैठाओ। यदि दम है सॉल्वर में तो पीछे से सॉल्वर को भेज के आप करवा देते हो, हम बंदे देखते रहते हैं। भाई सॉल्वर हो कोई भी हो, फ्रंट पे आके कंपटीशन कर, पर्दे के पीछे तो दुनिया जीत गई, आगे आके फ्रंट पे कर कंपटीशन, चाहे सरकार हो। और मैं यही कहूंगा अगली बार मेरे गांव में, मेरे डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में, मेरा वहां पे मत कोई भी खड़ा हो गया, नोटा पे मेरी वोट है 50-60 को 90 में पूरी, एक वोट नहीं जाएगी किसी के लिए। इस बात को मैं कह के जा रहा हूँ। नोटा पे चाहे बीजेपी सुन ले, राहुल गांधी बोलता है नहीं भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं यही कहूंगा। राहुल गांधी तो आज उनकी फटी पड़ी है, तो बिहार में वोट चोर का मामला उठाए हैं। राहुल गांधी को फटी पड़ी है तो बिहार में वोट चोर का मामला उठाए हैं और आज युवाओं के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखो सर, अब हमारे ऊपर लाठीचार्ज होने के लिए तैयार है और मैं यही कहूंगा कि जो भी हो अच्छा हो, आज ही कर दो फैसला। डेली डेली हम नहीं आ पाएंगे इतनी दूर से, हम डेली डेली नहीं आ पाएंगे। और रही राहुल गांधी की बात, तो भाई बंदा देश में कोई भी पॉलिटिकल अच्छा नहीं है, मैं इस चीज को कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा वो फलाना ढिकाना, जो भाई रिमोट से घूंघट उखाड़ सकता है वो सांसद समोसे पे चर्चा कर सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस बंदे से, उसमें एजुकेशन क्या कहेगी आपकी, आपने वोट दी, शराब बेच के खरीद ली। मेरा हाथ जोड़ के यही विनती है नए बच्चों से, हम सुधार नहीं कर पाए, गवर्नमेंट जॉब को त्याग के अपने फैमिली का सपोर्ट करो, स्किल सीखो और आगे बढ़ो। अब ये अंधेरे धीरे धीरे होते जा रहे हैं, धीरे धीरे सारी लाइटें बंद है, देख सकते हैं लाइट बंद है, जनरेटर बंद कर दिया गया है और प्रशासन धीरे धीरे एक्टिव हो रही है। एक्टिव कैसे हो रही है, अब धीरे धीरे प्रशासन एक्टिव हो रही है, देख रहे हैं। अब बगल में आंसू गैस के गोले सब कुछ लेकर आया गया है और ये देख सकते हैं धीरे धीरे अंधेरे होंगे और अंधेरे होंगे तो लाठी बरसेगी, प्रशासन को मौका मिलेगा। और छात्र इधर बैठे हुए हैं। कहाँ से आए भैया? नागलोई। एज कितनी है भैया, पहले तो एज बता दीजिए। 23 साल। क्या उम्मीद है इस बार प्रशासन लाठी ना मारे? उम्मीद तो देख रही है कि जैसे प्रशासन अंधेरा होगा लाठी बजाएगी। एडीक्यूटी जैसी कंपनी होगी तो लाठी तो पड़ेगी। बिल्कुल, तो यही चाहते हैं कि एडीक्यूटी हटे, इसकी जगह और कोई टेंडर आए, फेयर एग्जाम। अगर इस बार लाठी बजेगी तो भागेंगे? नहीं भागेंगे, हम तो यहीं बैठे रहेंगे, नहीं भागेंगे, पहले भी नहीं भागेंगे। और प्रशासन एकदम जनरेटर बंद कर दी है, लाइट बंद कर दी है। और इधर देखिए प्रशासन ऊपर से भगाना स्टार्ट कर दीजिए, ये देख सकते हैं प्रशासन ऊपर चढ़ गई है और ऊपर से भगाना स्टार्ट कर दी है अपने टीचरों को।